विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 2 की हिंदी अंकुश पुस्तक का पाठ संख्या 8 है और ये आपकी लेक्चर संख्या 35 है, यानी कि 35। हमने आपके पिछले वीडियो में आपकी इस कविता को पढ़ा था जो थी नाव चली, और हमने इस कविता को पूरा पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे और साथ में प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेंगे कि शब्दार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला जो शब्द है आपके शब्दार्थ में वो है इठलाती। अब इठलाती का मतलब क्या होता है? तो नखरे करती। दूसरा शब्द है जलधार। जलधार का मतलब क्या होता है? तो पानी की धार या धारा। तीसरा शब्द है सागर। सागर का अर्थ होता है समुद्र। फिर है नैया। नैया का अर्थ है नाव। फिर है पुरवैया। पुरवैया शब्द का अर्थ होता है पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। फिर है मझधार। मझधार का अर्थ होता है बीच धारा में। ठीक है, तो ये आपके 6 शब्दार्थ हो गए। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। पहला है इठलाती। इठलाती का अर्थ होता है नखरे करती। दूसरा है जलधार। जलधार का अर्थ है पानी की धार। तीसरा है सागर। सागर का अर्थ है समुद्र। चौथा है नैया। नैया का अर्थ है नाव। पांचवा है पुरवैया, पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। और छठा है मझधार, यानी कि बीच धारा में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कागज़ की नाव कहाँ पर चली? ठीक है, तो कागज़ की नाव कहाँ चल रही? तो कागज़ की नाव नैया पानी पर चलकर शहर, गांव और नदियाँ को छोड़ सागर के पार चली। ठीक है, फिर से एक बार। कागज़ की नैया पानी पर चलकर शहर, गांव और नदियाँ को छोड़कर सागर के पार चली। ठीक है, ये आपका पहला उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है नाव कहाँ कहाँ से होकर कहाँ तक चली? तो इसका उत्तर होगा नाव शहर और गांव से होकर नदियाँ को छोड़ समुद्र के पार चली। फिर से एक बार। नाव शहर और गांव से होकर नदियाँ को छोड़कर समुद्र के पार चली। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरा प्रश्न नैया तट को छोड़ कहाँ चली? तो इसका उत्तर होगा नैया तट छोड़ मझधार चली। फिर से एक बार। नैया तट को छोड़ कहाँ चली? तो नैया तट छोड़ मझधार चली। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए। अब हम इसके बाद देख लेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। अब है सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, तो कागज़ की डैश चली, कागज़ की नाव चली, डैश के पाँव चली, पानी के पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही, डैश चली, शहर चली, गांव चली। ठीक है, एक बार फिर से। कागज़ की नाव चली, पानी के पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही, शहर चली, गांव चली। ठीक है, तो ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, पहले में आपको नाव लिखना है, दूसरे में पानी, तीसरे में शहर और चौथे में गांव। ठीक है, तो हम अब अगले वीडियो में देखेंगे भाषा ज्ञान के प्रश्न। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।